शास्त्र क्या कहता है? निंदका सुकुराश्चैव सफला निर्मितारे। भगवान श्री हरि विष्णु ने निंदक की और सूकर की तुलना, क्योंकि बहुत सोच समझ के बनाया। जैसे सूकर होता है, सूअर जो होता है गांव की गंदगी को खा खा करके शुद्ध करता है, ऐसी जो निंदक होता है, जिसकी निंदा करता है उसकी वह शुद्धि करता है। निंदका सुकुराश्चैव सफला निर्मितारे। निंदका साधु शुद्ध्यन्ते ग्रामं शुद्ध्यन्ति सुकरा। जैसे गांव की गंदगी को खा खा करके सूअर साफ करता है, ऐसे ही जो निंदक होता है, जिसकी निंदा करते हैं उसकी निंदा करते हैं, उसी की वह शुद्धि करता है। संसार में सबसे कोई बड़ी वस्तु है वो मान। लोके गरीयसी माता मात्र तो अत्याधिक फल। संसार में सबसे कोई बड़ी है तो मां। सबसे कोई बड़ी वस्तु है तो मां है, और मां से भी बड़ा कोई संसार में है तो वह दुष्ट फल निंदक। लोके गरीयसी माता मात्र तो अत्याधिक फल। माता क्या करती है? माता तो छोटा बच्चा होता है उसकी गंदगी को हाथ से साफ करती है, परंतु जो फल होता है, दुष्ट होता है, वो अपनी जिज्ञासा से उसकी शुद्धि करता है। लोके गरीयसी माता मात्र तो अत्याधिक फल। माता पुनाति हस्ताभ्यां फलस्तु जिह्वयामलम्। माता पुनाति हस्ताभ्यां, मां जो होती है अपने हाथ से बच्चे की गंदगी साफ करती है, परंतु जो दुष्ट होता है, फल होता है, वो क्या करता है? अपनी जिह्वा से उसकी गंदगी को साफ करता है। माता पुनाति हस्ताभ्यां फलस्तु जिह्वयामलम्। जिसकी वो निंदा करता है, उसकी जिसकी निंदा करता है उसकी वह शुद्धि करता है। इसलिए महाराज, संत निंदा अति बुरी भूल करे जन को। साधु की, संत की, भूले की, रिश्ते की, माता की, पिता की, गुरु की, किसी की निंदा मत करो। निंदा करने से क्या होगा? जिसकी आप निंदा करोगे उसकी शुद्धि आप कर रहे हो, उसके पापों को ले रहे हो। संत निंदा अति बुरी भूल करे जन को। जन्म जन्म के सुकृत को पलने डारे को। जन्म जन्म के जो पुण्य आपने किए हैं, इसलिए निंदा से बच जाओ। वैसे मैं तुम्हें काशी का भी कहूँ, और जैसे ही 5-7 लेडी आपस में मिल जाती हैं, दुनिया भर की खबर मीडिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी बुराई, अरे फलानी हमारी बहुत ऐसी है, हमारी बहुत ऐसी है। एकादशी का व्रत है, एक भी बार भगवान का नाम नहीं ले रही है, उसकी बुराई। अरे बुराई का एकादशी का व्रत हुआ। आपको व्रत किसे कहते हैं पता है? उपवास किसे कहते हैं? उपवास का असली अर्थ होता है उपावृतस्तु पापेभ्यो वासी गुणैः सह उपवासति व्यक्तियों ने तो शरीरस्य शोषणम्। अपनी वृत्तियों को उपवास मतलब उपमाने समीप, उपवास माने रहना। किसके समीप रहना? भगवान के समीप रहना। अपनी वृत्तियों को पापों से हटा करके गुणों के साथ में, भगवान के साथ में जोड़ देना ही उपवास है। उपावृतस्तु पापेभ्यो वासैः गुणैः सह। अपनी वृत्तियों को पापों से हटा करके गुणों में, भगवान के गुणों में लगा देना ही उपवास है। उपवास इति विज्ञेयो नेतु शरीरस्य शोषणम्। वैसे तो तुम पानी भी नहीं पी रही हो, शरीर को सुखा डाला और दुनिया भर की चुगली कर रही हो, है तो उपवास। उपावृतस्तु पापेभ्यो वासैः गुणैः सह। अपनी वृत्तियों को पाप से हटा करके भगवान के चरणों में लगा देना ही उपवास है। उपमाने समीप, वास माने रहना।
भगवान को सभी प्रेरणा ही उपवास का असली अर्थ है। और भगवान को 3 चीजें बहुत प्रिय हैं, हरि प्रिया, तुलसी महारानी, हरिवासर एकादशी महारानी और हरिजन भगवान के भक्त संत। आजकल क्या हो गया है, जिन्हें हरि चरणों से प्यार हमारे सो ही रिश्तेदार। आजकल शादी में ब्याह में क्या मदरा की पार्टी चढ़ने लग गई, देवता आएंगे वहां। आजकल तो कथा वार्ता में यज्ञ में भी मान सम्मान में लोग वहां क्या करने लग गए हैं, ये सब चलने लग गया। वहां देवता आएंगे, तुमने यज्ञ कराया, कथा वार्ता कराई, उसका सारा करी कराई पे पानी फेर दिया, उसका तो और दुष्परिणाम हो जाएगा। इसलिए महाराज काम करने से पहले 10 बार सोच लो। भगवान ने कहा है क्या, हमारे वो ही रिश्तेदार। हम लोग कहते हैं अरे भैया अगर मेरी मदरा की पार्टी नहीं देंगे, हमारे वीआईपी लोग नहीं आएंगे, वीआईपी लोग नहीं आएंगे। वो वीआईपी है क्या? जो लोग हमको गलत काम करना सिखाते हैं वो वीआईपी कैसा भी क्यों ना हो। भगवान तुलसीदास ने कहा है, जाके प्रिय निराम वेदेहि तज होगा कोट वेहि सम यद्यपि परमो सनेहि। जाके प्रिय नाराम वेदेहि तज होगा कोट वेहि सम यद्यपि परमो सनेहि। कैसा भी क्यों ना हो उसको छोड़ देना चाहिए। किसी ने जाना तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया। अगर तुमको कोई गलत रास्ते पे ले जाता है, भगवान की भक्ति से दूर करता है, नहीं हम तो जब आएंगे जब तुम ऐसा करोगे, उसको छोड़ दो। हमारी ब्रिज में कहते हैं एक बंदरिया आएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिज शुरू में जाएगा। एक बंदरिया रोड जाएगी तो ब्रिज में बंदर ना रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, ब्रिज शुरू ना हो। एक रिश्तेदार कोई तुम्हारा मदरा पान करना है, गलत आदत करता है, उसके चक्कर में तुम वीआईपी पार्टी के चक्कर में ऐसा करने लग जाते हो, तो ये बहुत गलत प्रथा चल रही है, इसको छोड़ दो। हमारे संतों ने तो कह दिया क्या, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी। विभीषण जी महाराज ने रावण को छोड़ दिया, अपने भाई को छोड़ दिया, और भरत जी महाराज ने अपनी माता कैकेयी को छोड़ दिया। गुरु बल तजो, बलि जी महाराज ने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया। गोपियों ने अपने अपने पतियों को छोड़ दिया। हे सब मंगलकारी। इसलिए महाराज अपने आप को ये मत समझो हमारे तो वही रिश्तेदार हैं, क्या हमारे वही रिश्तेदार जिन्हें है हरि चरणों से प्यार हमारे। अब वो कोई भी हो, ये नहीं कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा बहन है, हमारी जीजा है, हमारा मामा है, हमारा फूफा है, वही रिश्तेदार है हमारा वैष्णव का। तो जो भगवान के भक्त हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, और जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, गलत रास्ते पे ले जाते हैं, चाहे कोई क्यों ना हो, अपना पिता क्यों ना हो, अपना भैया क्यों ना हो, अपना मामा क्यों ना हो, अपना फूफा क्यों ना हो, छोड़ दो उसको। संतों ने आदेश दे दिया है, हमारा तो वही आदेश है जो भगवान की भक्ति हमको करना सिखाता है, जो अच्छे रास्ते पे लेके जाता है। अगर गुरु भी तुमसे गलत रास्ते के लिए कहता है, उसको भी त्याग कर दो। त्याग किसने है? महाराज बलि ने त्याग दिया। हम पहली बार क्यों त्याग रहे? मीरा जी ने बात पूछी थी तो मैं ही त्यागूं, पहले शुरुआत नहीं करूँ, मुझसे पहले किसने किया है? तुलसीदास जी ने कह दिया, मीरा तुम सबसे पहले, तुम ही नहीं कर रहे, तुमसे पहले भी लोगों ने किया है। जिन्हें है हरि चरणों से प्यार